आरव और प्राची राणा दास की बात सुनकर एक दूसरे को ध्यान से देखने लगे। आरव इशारे में प्राची से कुछ कहना चाह रहा था, पर प्राची उनकी बात नहीं समझ पा रही थी। बार बार अपनी हाथ में बंधी घड़ी की ओर देखकर वो प्राची को कुछ इशारा कर रहा था, लेकिन प्राची के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। आरव ये सोचकर काफी परेशान हो रहा था कि प्लान के मुताबिक सबको 8 बजे तक आ जाना चाहिए था, पर अब तक निखिल के पापा और निखिल भी नहीं आए थे। ऐसे में अगर राणा दास ने किसी पर भी हमला किया या किसी को भी चोट पहुंचाई तो वो तीनों क्या करेंगे, ये सोचकर वो परेशान हो रहा था। हाँ तो सुनो, शीला जान गई थी कि मैं नकली विक्रम पाटीदार हूँ और असली विक्रम पाटीदार कहाँ है। मैंने उसे पहले काफी समझाया कि वो सब कुछ भूल जाए और किसी को कुछ ना कहे, पर वो मान ही नहीं रहा था। वो तो जिद में अड़ा था कि कॉलेज में जाकर सबको ये बात बता देगी। काफी हाथ पैर पटकने के बाद भी वो नहीं मानी, तो फिर मैंने आयशा की मदद लेकर उसे बार में बुलाया। बार से मैं उसे अपने अड्डे पर ले गया और फिर बारी बारी से मेरे आदमियों ने उसका चीर हरण किया और अपना अपना भोग ग्रहण करके उसे सूली पर चढ़ा दिया, जैसे कि तुम सबके साथ करेंगे। ये कहकर राणा दास उठकर प्राची की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे राणा दास के कदम प्राची की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे प्राची की धड़कनें तेज हो रही थी। वो घबरा रही थी कि कहीं राणा दास उसके साथ कुछ बदसलूकी और बदतमीजी करने की कोशिश ना करे। राणा दास अपनी पॉकेट में रिवॉल्वर डालते हुए प्राची के पास आया और उसके चेहरे पर हाथ फेरने के लिए जैसे ही राणा दास ने अपना हाथ बढ़ाया, सामने से जोर से एक पत्थर आया जो राणा दास के हाथ से गुजर कर आगे निकल गया। कर्रा कर राणा दास गुस्से में चिल्लाया, कौन है वहाँ? और अपने आदमियों को उसे पकड़ने के लिए कहा। उसके आदमी वहाँ खड़े इंसान को पकड़ने के लिए भागे, पर वो पीछे से भागकर खुद राणा दास के सामने आकर उसे बोला, हिम्मत भी मत करना उसे छूने की, वरना जो हाथ इसे छुएंगे उन हाथों को मैं काट कर रख दूंगा। प्राची ने ये सुनकर अपनी नजरों को ऊपर उठाते हुए देखा तो सामने अमन खड़ा था। अमन को देखकर प्राची की आंखों में आंसू आ गए। अमन ने भी एक नजर प्राची को देखा और फिर राणा दास को जोर से थप्पड़ मारा। राणा दास के आदमी अमन से बारी बारी टकराने लगे, पर अमन अपने दोनों हाथों में बंदूकें पकड़े हुए था, इसलिए वो बारी बारी से सबको सूत रहा था। पर तभी कुछ लोगों ने आकर उसे पीछे से जकड़ लिया। अमन ये देखकर अपने हाथ पैर पटकने लगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि तू प्राची का इतना बड़ा मजनू है। क्यों प्राची, तूने कभी बताया ही नहीं कि तूने एक यार भी पाल रखा है? तमीज में बात कर। अमन उसकी ओर चिल्ला कर बोला, ज्यादा चिल्ला मत वरना तेरी सारी अकड़ निकाल दूंगा। ये कहते हुए राणा दास ने अमन को शूट करने के लिए अपनी बंदूक आगे बढ़ाई, पर तब तक पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। पुलिस की साइलेंसर की आवाज सुनकर वहां मौजूद सभी आदमी बारी बारी से भागने लगे। राणा दास भी जैसे ही भागने के लिए बढ़ा, आरव ने अपना पैर फंसाकर उसे नीचे गिराया। नीचे गिराते ही राणा दास को पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया। ये देखकर राणा दास हल्के से मिसमिसाते हुए उठा और सबको देखकर बोला, तुम सब यहाँ कैसे? क्यों बेवकूफ बनाना केवल तुम्हें ही आता है? तुम जितना खेल रहे थे ना, उतना हम पहले ही खेल चुके थे। निखिल ने ये कहकर शीला के भाई बहन को इशारा किया। शीला के भाई बहन बाहर आकर उसके सामने अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग ऑन करते हुए सारी रिकॉर्डिंग सुनाने लगे। तूने खुशी के मारे चेक किया ही नहीं कि सारे फोन डेड हैं। हम तो बहुत पहले आने वाले थे, पर ट्रैफिक की वजह से हम लेट हो गए। तू इतनी आसानी से इन सबको मार देगा? निखिल ने कहा। जब तक मिस सलोनी भी एमडी को लेकर पहुंच गई थी। एमडी भी सारी चीजें अपनी आंखों से देखकर बहुत चौंक गए थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। पुलिस राणा दास को लेकर वहां से रवाना हो गई। निखिल ने मधु की रस्सियों को खोलकर उसे जोर से गले लगा दिया। अमन ने भी प्राची को जल्दी से रस्सी से खोला और उससे यूं लिपट गया जैसे पता नहीं कब से उसने प्राची को गले ना लगाया हो। अमन को ऐसा देख प्राची ने एक गहरी सांस ली और खुद भी उससे लिपट गई, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राची भी अमन से प्यार करने लगी थी। वो ये बात खुद से छिपा सकती थी, लेकिन अमन से नहीं। आज वो जिस प्यार का एहसास कर रही थी, आज से पहले उसने कभी भी ये प्यार महसूस नहीं किया था। अमन से लिपटकर आज उसे जिस प्यार की सहानुभूति हो रही थी, वो प्यार उसने पता नहीं कब से नहीं पाया था। इसी प्यार के लिए तो उसने वर्षों इंतजार किया था। ये एहसास उसके लिए बहुत खास था। उसका जी चाह रहा था कि वो इस पल को अपनी मुट्ठी में कैद कर ले, ताकि इस पल के सहारे वो अपनी सारी जिंदगी बिता पाए। अमन तो प्राची से ऐसे लिपटा हुआ था जैसे उसे सदियों के बाद उसकी जिंदगी वापस मिल गई हो।
सच में अभी कुछ ही दिन हुए थे इन दोनों को मिले और आज ये एक दूसरे की आदत बन चुके थे। आज प्राची ने फाइनली अपने दिल की बात सुन ही ली थी। कब से उसका दिल उसे अमन की ओर खींच रहा था, लेकिन वो हर बार अपने दिल की फीलिंग को दबा देती थी। पर आज तो ये दो दिल हमेशा के लिए हो गए थे। एक हो गई थी इनकी दुनिया। पर ये दास्तां दो जिस्म एक जान थी। एक अलग ही पहचान देने वाला था इनका ये प्यार इन्हें। वेल डन प्राची, आई एम प्राउड ऑफ यू, एमडी प्राची की तारीफ करते हुए बोला। एमडी की बात सुनकर प्राची अमन से दूर हटी और मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखकर बोली, थैंक यू सर, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा या इतना बड़ा झूठ हमारे सामने आएगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो मैंने तुमसे तुम्हारे सब दबाव पर लगवाया, मुझे माफ कर दो। एमडी ने कहा, नहीं सर, माफी मत मांगिए, आप मुझसे बड़े हैं। प्राची एमडी की ओर देखकर बोली, हाँ बेटा, एक बात और, मैं तुम्हारी डायरी लेकर आया हूँ जो मेरे पास थी अब तक। एमडी ने उदास होकर डायरी प्राची की ओर बढ़ाते हुए कहा। प्राची ने एमडी के हाथों से वो डायरी ली और मुस्कुराते हुए ने थैंक यू बोला। एमडी की बात खत्म होते ही शीला के भाई बहन दोनों एक साथ मिलकर बोले, दीदी सचमुच आपने जो हमारे लिए किया है ना, वो तो कोई हमारा सगा भी नहीं करता। हम आपके बहुत एहसानमंद रहेंगे।